पर पहले तो इसका रुझान थोड़ा कम था, अब बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई आता है तो वो सभी बोलते हैं कि एक ऐसी देसी गाय हमें भी दिलवाओ। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये इनकी। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है नहीं, हाँ उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान देसी गाय के प्रति होने लगे। तो बिल्कुल। हमें जब हम किसी जॉब का, किसी प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो आजकल पेरेंट्स भी समझदार हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को अपने सोच, अपने स्वभाव, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोफेशन चुनने दें। ऐसे ही हर चीज़ में जब आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें करते हैं, ऐसे ही पशुधन या गोवंश को रखते हैं या किसी भी हम जीव को अपने साथ रखते हैं तो उसे अपने अकॉर्डिंग ही रहने दें। अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। वैसे ही उनके पीक तक पहुंचने के लिए, जैसे हर क्षेत्र में कहीं पे कोई पेड़ ज़्यादा अच्छा होता है, कोई फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई फसल ज़्यादा अच्छी होती है, हम जब उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो वहाँ उनका प्रोडक्शन और उनका जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी होती है वो घट जाती है। लेकिन पशुओं के साथ में हम ज़बरदस्ती करते हैं, किसी क्षेत्र के पशुधन को लाके कहीं पे रखते हैं, कहीं के क्षेत्र को पशुधन को ले जाके कहीं पे रखते हैं, तो उनसे जो वो एक्चुअल जो पीक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। अनूप नैन जी के साथ आज हमने इस वीडियो को कवर करेंगे। इनसे पूछेंगे जो देसी गोवंश इन्होंने रखा है कितना शांत और शालीन स्वभाव का है। पहले जो पूंजी, जो संपत्ति मानी जाती थी, जिनके पास जितने ज़्यादा गायें होती थी वो उतने अमीर होते थे। आज सिस्टम बदल गया है, आज जिनके पास करेंसी ज़्यादा है, रुपये ज़्यादा हैं, वो अमीर हैं। तो इनका जब तक ब्रीडिंग पे काम नहीं होगा, तब जब तक इनका दूध हमें आर्थिक स्तर पे जब तक फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो हर व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा इन पशुधन को रखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जिनके पास भी इस तरह के पशुधन हैं वो ऐसे पशुधन को, ऐसे गोवंश को ब्रीडिंग पे थोड़ा काम करें, जैसे हम भैंसों पे करते हैं, अच्छे सीमेन का सिलेक्शन करते हैं, फीडिंग पे ध्यान करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जब भी इस तरह का गोवंश खरीदते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से, चाहे थार पारकर, कांकरेज, गिर, किसी भी नस्ल का पशु हो, उनके साथ सीमेन का अच्छा सिलेक्शन करें, फीडिंग पे थोड़ा ध्यान दें, तो उनकी नस्ल सुधार होगा और अच्छा हम उनसे आर्थिक फ़ायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, भाई अनूप नैन के भाई जो गोरी है, इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं। भाई ये सामने जो अवार्ड दिखा पा रहे हैं, ये देखिए। तो भाई इसके ये कौन सा अवार्ड आपने कहाँ पे? जो बटाला मेला था नहीं ऑल इंडिया का, हाँ जी। उसका है ये सर्टिफिकेट, जो ये देख प्रथम स्थान है, फर्स्ट 51,000 जो इनाम मिला वो भी लिखा है यहाँ पे। देखिए, अच्छा ब्रीड, ये ट्रॉफी दी गई थी। ये ट्रॉफी भाई को मिला है। अच्छा ब्रीड का जब सिलेक्शन किया गया था तो यहाँ पे 51,000 रुपये इनके मिले हैं प्राइज़ के तौर पर, ये ट्रॉफी मिला है। तो हम जब इस तरह का पशुओं का, इस तरह के गोवंश का सिलेक्शन करते हैं तो काफ़ी अच्छा। चैंपियनशिप थी, जो बारिश ज़्यादा होने के कारण कैंसिल हो गई थी, चैंपियन भी वहीं पर यही बनती, चैंपियन भी यही बनती। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भाई से और सारी डीपली जानकारी इस गोवंश के बारे में पूछते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस तो वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा नस्ल का एक गोरी के नाम से जो मशहूर गोवंश है, जिसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, और आप जब गोवंश, गौ माता अपने घर में रखते हैं तो इनकी नेचुरलिटी बनी रहती है। आप चाहे किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल लें, किसी भी चीज़ को अपने अनुसार ढलने दें, तो उसमें जो पीक पॉइंट होता है, जो उसका जो नेचुरल रीच होता है, वहाँ तक वो पहुँच पाता है। उसकी मतलब फाइनल जो उसमें क्षमता होती है, वहाँ तक वो पहुँचता है। तो नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जो अपने आप जो चीज़ें होती हैं, जो बिना खाद के होती हैं, वो चीज़ें, उनकी बराबरी बाकी चीज़ें नहीं कर सकती हैं, जो हम बाकी तरीके से किसी फोर्स के साथ में खादों का प्रयोग करके करते हैं। तो देसी गोवंश जो होता है, उनका दूध प्योर माना गया है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में ढले हुए पहले से। तो अनूप नैन हमारे सामने अपने गोरी बच्चिया, गोरी गोवंश के साथ में हैं, गौ माता के साथ में। तो इनसे पूछते हैं कि इन जो गोवंश ने कितने कितने अवार्ड जीते हैं, और इनका ये शौक़ है कहाँ से शुरू हुआ है। और इनकी देखिए, मुर्रा जो पशुधन है, उसके ऊपर काफ़ी समय से हरियाणा सरकार काम कर रही है, उसकी ब्रीडिंग के ऊपर। तो उनकी ब्रीडिंग इसी वजह से उनका दूध जो है वो टॉप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लगभग हर साल, लगभग साल 2 साल में उनकी दूध का जो क्वांटिटी का इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। लेकिन हरियाणा नस्ल पे जो पुराना रिकॉर्ड जो देखा गया है, मेरे सुनने में आया है कि वो 28
30 किलो के आसपास का उनका जो रिकॉर्ड रहा है। लेकिन फिर अभी देसी गोवंश से लोगों का रुझान क्यों हटा है, वो भी कुछ रीज़न है, क्योंकि इनकी ब्रीड पे काम नहीं हो पाया है अब तक। क्योंकि अगर इसकी ब्रीड पे काम होता है तो ब्रीड पे काम होने से उसका दूध पीक बढ़ जाता है। देखिए, हम सभी मानते हैं कि देसी पशुधन जो होता है वो अच्छा है, हम इनको गौ माता मानते हैं, लेकिन गौ माता मानने से धार्मिकता नहीं बनती है। जब रोडों पे आप घूमते देखते हैं कोई गोवंश रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, तो वो तब आपकी धर्म, आपके गौ माता मानने का जो विचार है वो कहाँ चले जाता है। तो जब तक इन पशुधन का जब तक दूध नहीं बढ़ेगा, दूध हम 20, 22, 25 लीटर तक, जब तक मैक्सिमम, मतलब जब तक आम जन को दूध से या इसके घी से प्रॉफिट नहीं होगा, हर घर में देसी गोवंश मेरा मानना है नहीं बनने वाला है। तो अनूप नैन जी से जानते हैं। तो अनूप नैन सर, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो भाई मैं जानना चाहूँगा, आपने जो देसी गोवंश की शुरुआत रखने की कब से अपने परिवार में करते आ रहे हैं? हमारे परिवार में देसी गायें मेरे जन्म से पहले ही रखते थे मेरे माँ बाप। इसके दूध भी काफ़ी बढ़िया और हमारी बहुत बचपन से ही इसमें बहुत रुचि है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप ये बताओ, जैसे आपने जो ये गोरी नाम की जो आपके पास जो पशुधन है, हाँ। जो गोवंश है, गौमाता है, इसके आपने कहीं से खरीदा था या इसका आपने इसके पास अपनी ब्रीडिंग तैयार हुई है? नहीं, ये खरीदी थी हमने। ये खरीदी है आपने? हाँ। तो ये कई सारे प्राइज जीते हैं इसने? नहीं, ये एक के उसमें मेले में ले गए थे, जो बटाला मेला था नहीं ऑल इंडिया का। हाँ जी। वहाँ ये प्रथम स्थान पर रही थी, चैंपियन है। चैंपियन रह चुकी हाँ। है। तो ये सुंदरता में भी और उस सुंदरता में आई वहाँ पे। साथ में जो अपनी हरियाणा ब्रीड में मतलब 4 नस्ल इकट्ठी लगी थी। हाँ जी। चारों में अकेली प्रथम स्थान पर रही थी वहाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी जो माँ का रिकॉर्ड रहा है दूध का, वो आपके पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं, फिर? अपने पास तो है नहीं है। जिसके पास से ले आए थे वो बोल रहा था कि 17-18 लीटर निकाला हुआ है इसकी माँ। इतना निकाला हुआ है? हाँ। तो आपका क्या अनुभव है, क्या अनुमान रहेगा कि आप शुरू से आपके पिताजी आप लोग रखते आ रहे हैं देसी गोवंश? हमारे पास भी पीछे सी एक गाय थी जिसने 14-15 लीटर निकाला, देसी ने 14-15 लीटर निकाला। हाँ। ठीक है। तो उस गाय का क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा डाइट दिया था या नॉर्मली उस सिर्फ? नहीं, जो अपनी नॉर्मल डाइट हो, नियर चारा, थोड़ा बहुत दाना वगैरह, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं दी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया था, तो उसमें इतना दूध हो गया। हाँ। तो क्या उसका दूध आपको लगता है और भी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा डाइट वगैरह देते, थोड़ा ध्यान देते, तो दूध और भी एक्स्ट्रा कर देते। एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, मतलब अगर नस्ल पे काम होगा, अगर डाइट पे काम होगा तो दूध बढ़ेगा। जैसे हम भैंस के लिए पूरा ध्यान रखते हैं दूध के लिए उसे, वैसे अगर देसी गाय का रखे तो ये भी दूध अच्छा निकालती है। ठीक है। हाँ। दूसरा, इस जो गोरी नाम की जो आपके पास साथ खड़ी है, इनका डाइट प्लान क्या है? आप क्या खिलाते हैं इनको? बट डाइट प्लान अब तो यही है, हरा चारा है, थोड़ा बहुत चाट वगैरह लगा देते हैं। थोड़ा बहुत? हाँ। कितनी मात्रा लगभग डालते हैं? बस 1-2 किलो चाट ही लगाते हैं। 2 टाइम लगाता हूँ, 2 किलो एक बार, 2 किलो शाम में, सुबह। लगभग 4 किलो आप इसको 4 किलो आसपास फीड खिलाते हैं। हाँ। तो दूसरा मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे कि 14 आपने बताया 14 किलो के आसपास देसी गोवंश का दूध आपके पास रहा है, तो देखो बात जब प्रॉफिट की आती है, मतलब आजीविका कमाने की बात आती है, तो 14-15 किलो में तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, लेकिन अगर इससे कम रहे तो काम नहीं चल पाएगा। और दूसरा, इस गोवंश में आपने दूध बिक्री किया है या फिर इसका घी वगैरह बिक्री करते हैं? नहीं, इसका दूध तो नहीं किया बिक्री, हम घी बिक्री करते हैं। घी बिक्री करते हाँ। हैं। क्या रेट रहता है घी का? घी का यही 1300 से 1500 के आसपास रहता है। 1500 के आसपास। 1300 से 1500 रुपये। हाँ। तो दूसरी बात, इसके कौन लोग खरीदार, घी को कौन खरीदते हैं? इसके घी को सभी खरीदते हैं। मतलब पहले तो इतना लोगों को नॉलेज नहीं थी। अब जैसे गाय का दूध घी के लिए वो हमने पीछे भी एक वीडियो डलवाई थी फार्मिंग लीडर पर, बहुत फोन आते हैं जिसे मैं घी पूरा नहीं कर पाए थे उनके लिए। अच्छा जी। हाँ। मतलब घी उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पूरी पाए। नहीं हुई थी। ठीक है। हाँ। तो ये बताओ नैन भाई, कोई बंदा अगर मान लो इस तरह की कई सारी गायें रखता है, तो क्या घी सेल हो जाएगा उसका इस रेट में? हाँ, घी सेल हो जाएगा। घी बहुत ले रहे हैं देसी गाय का। मतलब भैंस से काफ़ी अच्छा और गुणवत्ता वाला घी है देसी गाय का। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या मतलब कोई रिकॉर्ड भी है कहीं पे?
ऐसा भी अच्छा मतलब बेनिफिट करता है बीमारी बेनिफिट दूध? ये है बहुतों को, मतलब डॉक्टर भी जैसे दुआई होती है बहुत सी गाय के दूध या घी के साथ लेने को बोलते हैं। हाँ हाँ। मतलब भैंस का घी तो जल्दी जम जाए, गाय का घी इतना जल्दी जमता नहीं, वो लिक्विड है रहा पे, जैसे सर्दी में खाया गर्मी में उसका वो बहुत फर्क है। जैसे खून में मतलब गांठें नहीं बन जाती है, हाँ हाँ। वो गाय के घी के इस्तेमाल से ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सी बीमारियों में फायदेमंद भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, जब 14 किलो 12 किलो एक गाय का दूध रहता है, हाँ। ठीक है, तो उसका घी अगर हम 1400-1200 रुपये किलो बेचते हैं, तो क्या उसका मतलब खर्चा और एक प्रॉफिट उसमें निकल के आता है? खर्चा प्रॉफिट निकल ही जाता है वैसे, मतलब खर्चा प्रॉफिट नहीं है। ऐसे हर एक गौ माँ तो सबको रखनी चाहिए, जिससे अपने बच्चों को अच्छा दूध भी मिल सके और घी भी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब घर सिर्फ सामान्य तौर पे रखी जाए, हाँ, ताकि एक गोवंश घर में रहेगी तो भैंस उसका। के दूध से इसका दूध भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, ठीक है, बहुत सी बीमारियों में जो फायदेमंद भी है। ठीक है। लेकिन जब तक प्रॉफिट की बात नहीं आती, देखो। प्रॉफिट अब बहुत हो रहा है, जैसे 1500 है, बहुत से 2000 रुपये लीटर सेल कर रही है इसका घी। ठीक है, तो उसमें लाभ हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे भैंस के लिए अपन स्पेशल बहुत ज़्यादा डाइट देनी पड़ा, ऐसी कोई डाइट भी नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, नॉर्मल डाइट में ये अच्छा दूध निकाल दे। कितनी डाइट आप देनी पड़ती है? लगभग 14 किलो दूध है, मान लीजिए भैंस का, एक गाय का दूध 14 किलो है, हाँ, तो कितनी डाइट भैंस का तो लगभग आ मतलब जाता है? भैंस को जितना दाना वगैरह डालते हैं उससे कम दाने में ही ये 14-15 लीटर दूध निकाल देती है। ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरी इनकी ड्राई की बात आती है कि ये ज़्यादा दिन दूध नहीं दे पाती हैं। नहीं, हमने वो जो 14 लीटर वाली थी नहीं, वो 3 महीने रह गए थे उसके ब्याने के, तब उसका दूध में थोड़ा चरचरापन होने लग गया था, हमने अपने आप ही छोड़ दी। अपने आप ही छोड़ हाँ, दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत कहते हैं कि देसी गाय जो है लात मारती है, वैसे है ये देखो आपको मैं कैसे, ये बहुत शरीफ है नीचे आर्डर पर, और कैसे हाथ लगा लो, ये बस थोड़ा आपकी उससे वो कर थोड़ी देंगे। डरी हुई है वैसे, हाँ, सही ये है। देखो वो नहीं है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कोई कोई बहुत ही शांत स्वभाव की झिझक, है। जैसे देसी गायों में ये माना गया है कि ये लात मारती हैं, कूदती हैं, मतलब सही वो से। तो ऐसे नहीं, मतलब 50 गाँव में एक आधी गाय ऐसी निकलती है, वो तो भैंस भी करती है ऐसा। बिल्कुल मारते हैं। उसी की वजह से पूरी प्रजाति बदनाम हो जाती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा, जैसे धीरे धीरे ब्रीड पे काम होते जाएगा, तो वैसे वैसे जब हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, आर्थिक स्तर पे जब हमें फ़ायदा होगा, तो हम रखनी पड़ेगी, हम रखेंगे, क्योंकि फ़ायदा इसमें ज़्यादा देखा ये जाएगा। रखनी बहुत जरूरी है। जैसे अब कोरोना चल रहा था, इसमें भी बहुत से कह रहे थे मतलब गाय का दूध, गाय का जो गौमूत्र है मतलब घी, वो बहुत फायदेमंद रहा है। इससे खुद डॉक्टर और बहुत से वैद्य भी कहूँगा भाई, मतलब बीपी की समस्या वाला इसके शरीर पर हाथ फेरेगा नहीं। हाँ। तो मतलब 90% आराम मिलता है। आराम मिलता है। हाँ, डॉक्टर ने ऐसा बताया? डॉक्टर भी बोल रहे हैं, जो अपने आयुर्वेदिक है वो भी बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बाकी जो बाहर की नस्ल हैं, HF है, जर्सी गाय हैं, इनमें कई बार बीमारियां आती हैं, ये जेर अटकना या रिपीट होना। जेर अटकना ही नहीं, जैसे HF जर्सी ही नहीं है, इनका तो दूध बिल्कुल ही बेकार है। मतलब जो लगातार इनका दूध यूज करा तो बीमार ही होगा। अच्छा अच्छा। कोई फायदा नहीं होगा। देसी गाय का ऐसा दूध है जो लगातार हम यूज करते हैं दूध की, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। अगर हम लगातार देसी गाय का ही दूध की यूज कर रहे हैं तो रूटीन में, तो बहुत ही कम बीमारी देखने को मिलती है। अच्छा। ऐसे बहुत ही परिवार है जो लगातार स्टार्टिंग से ही गाय रखते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे बुखार भी नॉर्मल कभी आ गया 5-7 साल के अंदर, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। हाँ, दूसरा, कई बार मेरे पास भी लोग ऐसे कॉल करते हैं, संपर्क करना चाहते हैं कि भी हमें कोई गाय वगैरह दिलवा दें, देसी नस्ल की गाय में दिलवा दें। क्या मतलब आप क्या कोई पशु कोई देसी गौवंश आपसे लेना चाहे तो क्या आप उनको दिलवा भी देते हैं आपके पास? नहीं, वैसे तो हम वो करते नहीं, मतलब एक आदि कोई आती है, वैसे किसी का अपना फोन आता तो हम दिला भी देते हैं, वैसे रूटीन में नहीं करते। रूटीन का सेल का काम नहीं। लोग कहते हैं कि देसी गौवंश है, देसी जो गाय होती हैं वो बच्चों के या बड़ों के वो मतलब एक आक्रामक स्वभाव की होती हैं। तो यहाँ पे जो अनूप नयन की जो देसी गौवंश है, मैं इनको दिखाना चाहूँगा। इनके बच्चे इनके साथ खेलते रहते हैं। ये देखो, ये हमारा बच्चा है जो छोटा, बहुत ही से खेलता रहता है, कुछ भी नहीं कहती है, मतलब ऊपर भी पड़ता है। देख ऐसे इसको हाथ पे गोरी, ये इसके साथ पूरा दिन ही खेल रहा है। वैसे मैं टिकटॉक पे वीडियो भी डालता हूँ इसके साथ, बिल्कुल। तो पूरी मस्ती करते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहती है इसको। अपनी गोरी को ऐसे हाथ पे, ये देखे, ये मतलब कोई भी हो लगातार पूरा दिन इसके साथ मस्ती करता रहता है, कुछ नहीं कहती है। ऐसी कोई
मतलब बिल्कुल ही शांत स्वभाव की है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ में, क्योंकि जो आध्यात्मिक बातें हैं, जहाँ तक मैंने सुना है आध्यात्मिक बातें हैं, ध्यान की बातें, मेडिटेशन की हैं, तो गायें अपने साथ रखते हैं। तो गाय से साथ रहने से शांति, थोड़ी शालीनता, एक ध्यान की भावना इनके साथ रहकर आती है। बिल्कुल यहाँ पे पशु जो हमारा देसी जो गाय है वो बिल्कुल कहीं पे भी आक्रामक नहीं है। बाकी आप होने को तो आक्रामक भैंसे भी होते हैं, हमारे खुद एक घर में है जो हमें जो भैंस है वो आक्रामक रहती हैं, सिर हिलाती रहती है नज़दीक जाने पर। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं अनूप नैन के जो छोटे बच्चे के साथ कैसे मतलब ये खेलते हुए गाय, बहुत ये देखिए शांति का प्रतीक है। ये मेरे ख्याल से बहुत, मैंने कई सारी वीडियो भी देखी हैं, ये मतलब एक पालतू जो हमारे पास जो कुत्ते होते हैं, वैसे ही जो हमारे देसी गोवंश पास रहता है तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं एक हिसाब से, और कोई जब अपरिचित घर में आता है तो एक अलग संदेश भी देती हैं। मतलब पहले तो इसका रुझान थोड़ा कम था, अब बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई आता है तो वो सभी बोलते हैं कि एक ऐसी देसी गाय हमें भी दिलवाओ। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये इनकी आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है नहीं, उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान देसी गाय के प्रति होने लग रहा है। बिल्कुल, देखिए इनकी सुंदरता को देखा जाए तो देखिए मतलब शब्द छोटे पड़ जाते हैं इन कहने के बारे में। ये जो इनका आकार है, जो अलग से ही जो नंदी जो होती है, शांत स्वभाव के साथ में बहुत ही अच्छा। तो मैं खुद चाहूँगा जैसे आप भी अपने घर में एक देसी गोवंश रखें, उनकी ब्रीड पे काम करें। ब्रीड का सिर्फ यही मतलब है कि थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दें, और जब सीमेन रखवाएं, इंसेमिनेशन करवाते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से या फिर सीमेन जब मंगवाते हैं उनसे तसल्ली करें कि कौन से गोवंश का आपने सीमेन इंसेमिनेशन करवाया है। तो उससे धीरे धीरे करके नस्ल सुधार होगा और एक अच्छे पीक तक हम अपने देसी गोवंश को ले जा सकते हैं। और देसी गोवंश हर क्षेत्र का अपना अपना देसी होता है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में गिर नस्ल है, थारपारकर नस्ल की बात की जाए राजस्थान में थारपारकर, और ये जैसे जैसे करके कांकरेज गायें हैं राजस्थान में, गुजरात के क्षेत्र में लगभग पाई जाती हैं। ऐसे हर क्षेत्र की अपनी एक देसी नस्ल होती है। अगर हम उनको उन्हीं नस्ल को, गिर को भी अगर मान लो किसी दूसरे क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वो विदेशी ब्रीड में आ जाती है। ये सिर्फ बॉर्डर बदल के या सीमाओं को चेंज करके ये नहीं है कि सीमाओं बदलने से ही, देश बदलने से, नाम बदलने से वो विदेशी नस्ल हो जाती है। हमारे जब क्षेत्र बदलते ही वो नस्ल विदेशी हो जाती है। तो जो भी पशु है, जो भी पशुधन है, उसको अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका हम प्योर मिल्क पी पाएंगे या फिर किसी को पिला पाएंगे। तो नैन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। गोधन के बारे में, गोवंश के बारे में आपने अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं जो वीडियो देख रहे हैं जो भाई, वीडियो को शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ पे भी अच्छी नस्ल के गोवंश हों अपने घर में एक रखें, और ताकि अपने घर में भी अच्छा दूध पिला सकें और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ में रह सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।